नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विकास कुमार। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की और अपना जो पटवार 2020 उसके लिए। देखिए, इस बार कोर्स में बहुत उठापटक की है। अपने पटवार में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके दो टॉपिक हैं। एक तो है भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ, दूसरा है भारत का पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। दो टॉपिक हैं। इसके ऊपर अपनी 8 क्लासें रहेंगी, 9 हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। जो फर्स्ट पार्ट है आपका सिलेबस में जो इंडिया पर आधारित है, उसमें ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप इस पर फोकस करें, ध्यान देवें। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने आज मिशन का देख लिया, उत्कर्ष का देख लिया, अधिगम का देख लिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर तैयारी सही में करनी है तो हमें एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ पढ़ना चाहिए। इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर चलूँगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें मोटा मोटा सा अपना भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसी का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी XYZ एग्जामिनर है, वो हमें क्या करता है कि भारत के परिचय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार दे भी देता है। यहाँ पर हम इसके अंतर्गत ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से पटवार में पीछे भर्तियों में इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है अपना पटवार में वो समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं भारत की स्थिति की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे पहले ग्लोब पर जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उसके ऊपर, और उसके बाद हम भारत की स्थिति देखेंगे विश्व में। देखिए, ये इस प्रकार ये ग्लोब है, पृथ्वी है। इस पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींच जाती हैं। एक होती है अक्षांश रेखाएं और दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं। तो ये जो रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। यानी कि पूर्व से पश्चिम में खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और दोनों ध्रुवों की ओर या उत्तर से दक्षिण में खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा है। ये जो रेखा है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ये जो रेखा है ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये अब पृथ्वी हो गई, ग्लोब होगा। इसके ऊपर हम इंडिया की स्थिति देखें तो ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसके नीचे का ये जो भाग है ये कहलाता है अपना दक्षिणी गोलार्ध। इसके समानांतर यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध में ये पड़ती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये अपनी 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त, और फिर ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। इसी प्रकार ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त, और ये यहां पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो इस प्रकार है ये, और ये देशांतर रेखा है। अब देखो 0 डिग्री
भूमध्य रेखा है इससे अपना देश क्या है, उत्तर में है। तो एक बात यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ गई कि जो भारत की स्थिति है वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री मध्याह्न जो रेखा है, इसके भारत किस ओर है, पूर्वी देशांतर की ओर है। तो भारत है वो ग्लोब पर उत्तर पूर्वी देशांतर में है। ये प्रश्न पूछ भी सकता है आपसे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति बताइए, तो उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। तो ये आपकी भूमध्य रेखा होगी इसके उत्तर में, यहां पर ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत के क्या है, बीचों बीच गुजरती है। और भूमध्य रेखा और भारत के दक्षिणी छोर और भूमध्य रेखा के बीच में जो अंतर है वो है 876 किलोमीटर का। तो भूमध्य रेखा से ये उत्तर में हो गया यहाँ पर, और 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा किस तरफ हो गया है, इधर पूर्व में। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। ये तो भारत की स्थिति थी ग्लोब के ऊपर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और कर्क रेखा नीचे ये 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होगी। और ग्लोब को 2 भागों में समान रूप से बांटने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर भारत का दक्षिणी छोर है जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और भारत के इस पॉइंट से जो भूमध्य रेखा है वो 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनिच रेखा से भारत है पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गई, या देशांतर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो ये तो बात है भारत की स्थिति की, कहां पर, ग्लोब पर। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति विश्व में। मित्रों विश्व में ये आप जानते हैं 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में भारत है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो 7 महाद्वीपों में भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में जो क्षेत्रफल और आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है, भारत है। अब देखो विश्व के अंदर भारत है वो 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। देखो विश्व में महाद्वीप भी कितने, 7 महाद्वीप। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान भी कौन सा है, 7वां स्थान है। और एशिया महाद्वीप में भारत है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। अब देखो यहां पर अपना जो देश है भारत, उसका क्षेत्रफल हम देखें तो क्षेत्रफल देखते हैं तो उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये अपने देश का कुल क्षेत्रफल है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि आपसे पूछे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना प्रतिशत है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। और जनसंख्या में आप जानते ही हैं चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है, 2nd स्थान है। अब देखो
भारत है वो विश्व का 1/46 भाग रखता है। कौन सा भाग रखता है? भारत है विश्व का 1/46 भाग रखता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये विश्व के 1/46 भाग इसके पास है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे अपना देश आता है। अब हम बात करते हैं कि भारत से जो जनसंख्या में तो चीन के बाद दूसरा नंबर आ गया। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन से हैं भारत के पास, उस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। अब उसके अंदर आप देखो, उसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने एशिया और यूरोप में फैला हुआ जो देश है उसका नाम है रूस। रूस के बाद आपका आता है कनाडा। कनाडा के बाद आपका आता है चीन। चीन के बाद आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आपका आता है ब्राजील, और इसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद अपना आता है भारत। फर्स्ट रूस आ गया आपका, सेकंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अपना भारत। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और ये 1/46 भाग अपने पास रखता है, और 2.4% कुल क्षेत्रफल विश्व के भारत के पास। जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बताई थी। अब हम इसमें मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मैप में किस प्रकार है, अब इसके अंदर आप देखो, ये अपना भारत है। अब इसके अंदर हम पहले बात करते हैं पड़ोसी की। इधर ये नेपाल, इधर ये भूटान, इधर अपना ये चाइना, इधर अपना तिब्बत, ये इधर मुल्क पाकिस्तान, ये अपना नीचे श्रीलंका, यहां पर ये बांग्लादेश, इधर ये म्यांमार। ये अपने देश के क्या है, पड़ोसी देश हैं। इधर नीचे यहां पर हिंद महासागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये अरब सागर, अब यहां पर ये लक्षद्वीप, ये यहां पर ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब देखो इसके अंदर इधर पाकिस्तान आ गया, इधर श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये अपने देश के पड़ोसी देश हैं। पिछले पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के अरब सागर में स्थित द्वीप कौन से हैं, तो ये आप लक्षद्वीप, ये पिछले पटवार भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। तो यहां से ये अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा समझाने के तौर पर आपको पहले बताया जा रहा है, क्योंकि यहां से संबंधित हमें प्रश्न पूछ भी सकता है। हालांकि इसके भौतिक प्रदेश हैं भारत के, तो सिलेबस में आपको बता ही चुका हूं। अब देखो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, आपने
ये अक्षांश रेखाएं बताई थी मैंने, और ये आपको मैंने देशांतर रेखाएं बताई थी। और यहां पर मैंने भारत की स्थिति आपको बताई थी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाला, ये। और अपना ये वाला, इसको हम बोलते हैं कौन सा, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने देश का उत्तरी और पूर्वी देशांतर है। 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपने देश की ये अक्षांश और क्या है, देशांतरीय स्थिति है। ये पड़ोसी देशों के बारे में हो गया। अब कई बार हमें लंबाई और अपने देश की चौड़ाई के बारे में भी पूछ लेता है। उत्तर में जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जो भारत की लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। और अपनी ये इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई कितनी, 3214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई कितनी, 2933 किलोमीटर। यहाँ भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जो समुद्री सुनामी के कारण पानी में डूब गया। इसलिए भारत का सबसे दक्षिण जो बिंदु है वो तमिलनाडु के अंदर माना जाता है। किसको, कन्याकुमारी को। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु वर्तमान में कन्याकुमारी, लेकिन पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह के अंदर। तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, आपका अरब सागर में लक्षद्वीप, नीचे जो देश है सबसे हिंद महासागर के अंदर ये श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ये नेपाल, ये आपका भूटान, ये आपका चाइना, इधर तिब्बत, इधर ये मुल्क पाकिस्तान। तो इस प्रकार भारत की लंबाई चौड़ाई का ये हो गया। इसके अंतर्गत आपने पूछता है तो ये मैंने बताया था आपको, यहां से प्रश्न आया था तो इसमें से पूछ सकता है। अब देखो इसके अंदर भारत के आगे बढ़ते हम, इसमें आपका ये तो हो ही गया। अब हम बात के जो भौतिक प्रदेश है उन पर डिस्कस करते हैं। जो मेन हमारी जड़ है इसके अंतर्गत वो हमारी क्या है, भौतिक प्रदेश ही। तो इसमें आपने कई जगह देखा होगा भारत के 5 भौतिक प्रदेश भी दे रखे हैं, कई आपको 4 भी पढ़ाते हैं, कई जगह आपको 6 भी बताया गया है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि
आपके साथ ही तैयारी करने वाले हैं उनको कुछ फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।